अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एसआरएम डिज़ाइन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप फ़ोटोशॉप में क्लिपिंग मास्क का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं तो आपको ये डेफ़िनेटली मालूम होगा कि क्लिपिंग मास्क कितना इम्पोर्टेंट रोल है फ़ोटोशॉप में। क्योंकि अगर आप पोस्टर डिज़ाइन करते हैं या फ़ोटो एडिटिंग या आप कोई टेक्स्ट या आपका कोई मेन टाइटल है तो आपको ये मालूम होगा कि क्लिपिंग मास्क उसमें बहुत यूज़फुल है अगर आप उसमें कोई इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं। तो क्लिपिंग मास्क की मदद से आप वैसे भी पोस्टर में एक नया लुक भी दे सकते हैं और जो काम आप दूसरे टूल की मदद से ज़्यादा टाइम आपका लगता है, वही काम आप क्लिपिंग मास्क में सिर्फ़ एक क्लिक पे भी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक न्यू फाइल ली है और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक न्यू लेयर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर और न्यू लेयर लेकर मैं इस पर एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ सिंपल। जैसे मैंने यहाँ पर सॉरी ये टेक्स्ट लिख दिया और इसका साइज़ मुझे इतना रखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट तो लिख दिया। वैसे तो आप अगर चाहें तो यहाँ से ब्लेंडिंग मोड में जाके इसके कलर चेंज कर सकते हैं या इस पे अलग आउटलाइन वगैरह दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए क्लिपिंग मास्क का यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप टेक्स्ट पे उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। सिंपल मैंने यहाँ से एक और न्यू लेयर ली और ये कलर रखा और ये ब्रश टूल मैंने लिया और इससे मैंने ये सिंपल डॉट वगैरह बना दिए। अब ये डॉट तो मैंने बना दिए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो डॉट है ये जो मेरा ये टाइटल है इसके अंदर नज़र आए। इसका जो एरिया है टेक्स्ट का इसके बाहर नज़र नहीं आए, सिर्फ टेक्स्ट के अंदर नज़र आए। तो इसके लिए मुझे सिंपल मैं जो यहाँ टूल इस्तेमाल करना है वो है क्लिपिंग मास्क। तो क्लिपिंग मास्क करने के लिए हमें ये करना होता है कि जैसे ये एक टेक्स्ट वाली लेयर है और ये इसके ऊपर जो मैंने पेंट किया था, जो मैंने सर्कल बनाए थे, ये वो है। तो मैंने इन दोनों जो लेयर है इनके सेंटर में जाकर अल्टर का बटन दबाना है। तो उसके बाद आपको वहाँ दिख रहा होगा कि एरो की शो हो रही है। जैसे ही एरो की शो हो तो हम माउस से उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये क्लिपिंग मास्क हो गया और आप देख सकते हैं जो मैंने ये सर्कल बनाए थे ये सिर्फ जो मेरा टेक्स्ट है उसके अंदर ही शो हो रहे हैं। इसके अलावा इसके बाहर शो नहीं होंगे। एक तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि इस पे अलग से ब्रश टूल से आप कलर देना चाहें तो उसके लिए भी आप यहाँ से न्यू लेयर लें और यहाँ से कलर मैंने लिया और ब्रश टूल से सिंपल यूँ मैंने इस पर फेर दिया। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ड्रैग किया कलर तो सिर्फ कलर इसके टेक्स्ट के अंदर ही शो हो रहा है। अगर हम क्लिपिंग मास्क नहीं करते तो आप देख सकते हैं सिंपल अगर मैंने यहाँ पर क्लिपिंग मास्क नहीं कर रहा तो अब अगर मैं कलर इस पर फेंकूँगा तो वो कलर पूरे ही लेयर पे पूरे ही पोस्टर पे शो होगा। तो अगर हम सिर्फ जो टेक्स्ट है उसके अंदर कलर शो कराना चाह रहे हैं तो हमें सिंपल जो हमारी लेयर है उसको क्लिपिंग मास्क करना होगा। तो जैसे देखें मैंने इसको दोबारा क्लिपिंग मास्क किया तो ये सिर्फ टेक्स्ट के अंदर ही शो हो रहा है। तो एक तो आप इससे अपने जो भी आपके टाइटल है उसको अलग सा लुक दे सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात आप अगर आउटलाइन या सिर्फ कलर से ही काम करने वाले हैं तो आपको उसमें एक रेंज तक ही आप एक काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लिपिंग मास्क का यूज़ करेंगे तो आप अपने टाइटल पे बहुत सारे अमेजिंग से कलर या अमेजिंग से लुक दे सकते हैं। जैसे मैं ये पिक्चर अगर चाहूँ इस पे अप्लाई करना तो वो भी आसानी से हो सकती है। अब देखें मैंने इसको भी क्लिपिंग मास्क किया तो ये भी उस लेयर के अंदर ही शो हो रही है जो टेक्स्ट लेयर है। ये देखें। तो इस तरह आप टेक्स्ट के अंदर अपना
फ़ोटो शो कराना चाहें तो वो भी शो करवा सकते हैं। अगर आप जैसे ये देखें, मैंने एक और कलर रखा हुआ है। अगर आप इसी तरह या जैसे ब्लेंडिंग मोड से जाके सिर्फ इस पे कलर अप्लाई करेंगे तो आप इस तरह के कलर खुद नहीं क्रिएट कर सकते। तो इसीलिए जो आसान तरीका है वो यही है कि आप कोई अच्छा सा फ़ोटो, कलरफुल फ़ोटो उठाएं और अपने टेक्स्ट के अंदर उसको अप्लाई कर दें। अब जैसे मैंने इसको क्लिपिंग मास्क किया तो आप देख सकते हैं ये भी एक अट्रैक्टिव सा लुक बन गया। तो इसी तरह आप अपने टेक्स्ट को या कोई आपका मेन टाइटल है उस पे भी इसी तरह आप क्लिपिंग मास्क की मदद से कोई भी कलर या कोई भी फ़ोटो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ये करने वाला हूँ कि जैसे ये एक तस्वीर है मोबाइल हैंड वाली, तो इस तरह के आपने अक्सर टेम्पलेट वगैरह देखे होंगे, उनमें कोई पोस्टर होता है या कोई फ़ोटो, तो वो भी इसी तरह अप्लाई की जाती है। तो उसके लिए सिंपल पहले हमें ये करना होगा कि ये जो बीच वाला एरिया है जहाँ पे हमारी तस्वीर शो होगी, हमें इसको कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए सिंपल मैंने इसको यूँ सेलेक्ट किया और कंट्रोल जे से न्यू लेयर ले ली और मैं चाह रहा हूँ ये तस्वीर इस मोबाइल में शो हो। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि हम इसे कटिंग करके इसके अंदर रख दें, और वो तरीका आसान तो है लेकिन उससे नुकसान ये होगा, ये देखें जैसे मैं यहाँ से कटिंग कर रहा हूँ, तो देखें अब मैंने इसको कटिंग करके अगर इसके अंदर लगाया है तो इससे नुकसान ये होगा कि अगर हमें ये एरिया नहीं चाहिए था, हमें इसके अलावा एक्स्ट्रा एरिया था वो चाहिए था, तो अब हम उसको वापस नहीं ला सकते क्योंकि हमने इसको सिंपल कटिंग कर दिया है। तो ये तरीका इसके लिए सही नहीं होता। इसके लिए हमें यहाँ क्लिपिंग मास्क का यूज़ करना है। उसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे वही एरो की आया और उसके बाद क्लिक किया। अब देखें ये जो हमारी लेयर है ये क्लिपिंग मास्क हो चुकी है। अब क्लिपिंग मास्क की वजह से अब देखें, अब हम इसे जहाँ भी मूव करेंगे ये सिर्फ उस मोबाइल के अंदर ही शो होगा। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई पोस्टर एडजस्ट करना चाह रहे हैं इसके अंदर या अपनी फ़ोटो एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको क्लिपिंग मास्क का यूज़ करना चाहिए, ताकि आप उसके बाद आप उसको क्लिपिंग मास्क करने के बाद आसानी से जहाँ सेट करना चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। इसी तरह इसी क्लिपिंग मास्क की मदद से आप बहुत सारे इफ़ेक्ट भी इन पे डाल सकते हैं। जिस तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे कोई कलर आ जाए, तो मैंने सिंपल यहाँ से न्यू लेयर ली और यहाँ से कोई भी कलर मैंने चूज़ किया और ब्रश टूल से यहाँ से ब्रश को मैंने सॉफ्ट कर दिया और अब मैं यहाँ पे ये कलर फेर रहा हूँ। अब जैसे मैं कलर फेर रहा हूँ वो पूरे जो हमारा एरिया है उस पर शो हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ये जो मोबाइल का अंदर वाला हिस्सा है इसमें शो हो, तो उसके लिए मैंने इसको भी यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिपिंग मास्क किया तो ये देख सकते हैं ये कलर सिर्फ मोबाइल के अंदर ही शो हो रहा है। अगर इसके कलर चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, ये देखें। और हाँ, अगर ये क्लिपिंग मास्क आप सिर्फ एक लेयर पे नहीं कर सकते, आप भले मल्टी लेयर ले लें, किसी भी लेयर पे आप अलग अलग कलर भी अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो तस्वीर है इसके साइडों पे शैडो आ जाए, तो ये देखें अब मैं जैसे इस पे कलर अप्लाई कर रहा हूँ वो सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन के अंदर ही शो हो रहा है और इसकी मदद से हम साइड से तस्वीर पे शैडो भी दे सकते हैं, ये देखें। तो इसी तरह आप क्लिपिंग मास्क का डिफरेंट जगह पर यूज़ करके अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप कोई शेप बना रहे हैं तो उसके कलर के लिए भी आपके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।